हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों एक्सरसाइज 13.4 से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट अपने पिछले लेक्चर के अंदर कर लिया था। अब उसके बाद आगे चलते हैं पार्ट सेकंड के ऊपर। 7th का जो अपना पार्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, x अप्रोचेज टू 0 और फंक्शन इन्होंने बोल दिया 1 माइनस कोस एक्स इंटू में रूट के अंदर आ गया कोस ऑफ 2x और बाई में लिखा हो बच्चों हमारे यहाँ पे ई रेज पावर एक्स स्क्वेयर माइनस का 1। ठीक है ना, ये हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है। तो देखो बच्चों एक बार यहाँ पे हम इस फंक्शन की अपनी लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले बच्चों हमने जो अपना लिमिट को सोल्व करने का तरीका सीखा है। देखो एक बार इस क्वेश्चन में अपना यहाँ पे रूट आ गया, इस क्वेश्चन में अपना यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, रूट आ गया। और यहाँ तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, क्योंकि देखो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं एक बारी और लिख देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू में बच्चों अपना क्या होगा, e होगा। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ए रेज पावर x माइनस का 1 बाई में x इज इक्वल टू में क्या होगा अपना log ऑफ a होगा। लिमिट x टेंस टू 0 ई रेज पावर x माइनस का 1 बाई में x इज इक्वल टू में कितना होगा बच्चों अपना 1 होगा। साथ के साथ चलो अब इनसे रिलेटेड बच्चों हमने अपने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब देखो एक बार यहाँ पे बच्चों एक बार ई रेज पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या पढ़ा है, ई की पावर में जो भी x की वैल्यू है सेम वही वैल्यू बच्चों हमारे यहाँ पे पूरे फंक्शन के बाई में होनी चाहिए, तब जाके इसकी वैल्यू अपने वहाँ पे क्या बनेगी, 1 बनेगी। अगर e की पावर में एक्स स्क्वायर है ना, तो बाई में भी बच्चों अपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। आइए बात समझ में। और ऊपर क्वेश्चन में आ गया बच्चों रूट। अगर क्वेश्चन में रूट कभी भी आ जाए तो सबसे पहला काम हम हमेशा क्या करवाते हैं बच्चों, रेशनलाइजेशन। तो एक काम करो, इसके बाई में एक्स स्क्वायर तो हम बाद में लेके आएंगे। अगर ऊपर रूट है तो पहले इस रूट को खत्म करने की कोशिश करो और रेशनलाइज करवा दो। अगर रेशनलाइज हम यहाँ पे करवाएंगे तो 1 प्लस बीच का साइन चेंज कोस एक्स इंटू में रूट ऑफ कोस ऑफ 2x, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो और इसी नंबर से बच्चों में अपना क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। आई बात समझ में। बस रूट जब जब क्वेश्चन में आएगा हमें वहाँ पे बच्चों अपना रेशनलाइजेशन करवाना पड़ेगा। अब देखो एक बार लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या बनेगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा a स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 आएगा, माइनस बी स्क्वेयर, कोस एक्स का स्क्वेयर क्या आएगा अपना कोस स्क्वेयर एक्स बनेगा। ठीक है ना, रूट ऑफ कोस 2x का स्क्वेयर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों अपना कोस ऑफ 2x बनेगा। और बाई में कितना आ जाएगा, देखो एक बार ई रेज पावर एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 और इसके इंटू में अपने यहाँ पे बनेगा बच्चों 1 प्लस कोस एक्स और इंटू में आ गया अपना रूट ऑफ कोस ऑफ 2x। देखो ये फंक्शन हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू बच्चों हम इजीली अपनी सोल्व करवा सकते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूंगा ना, तो क्वेश्चन में इन्फिनिटी वगैरह बनने का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि देखना एक बार 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है ना, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 का रूट 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 अपना कितना बनेगा बच्चों 2 बनेगा। अब ये फंक्शन तो हमें कोई दिक्कत देगा नहीं, मेन दिक्कत कौन दे रहा है, ये दे रहा है। ऊपर भी 0 बनेगी, नीचे भी हमारी क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो एक काम करो, इसको सोल्व करने के लिए बच्चों कोस 2x के मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। अगर क्वेश्चन में कभी भी हमारा कोस 2x बनता है तो इसके अपने 4 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस का साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और यहीं से अपने 2 फॉर्मूले और निकले थे। अगर मान लिया मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखवा दूं तो फॉर्मूला अपना बनेगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर में चेंज करवा दूं तो फॉर्मूला हमारा बनेगा बच्चों 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और साथ के साथ इसका एक फॉर्मूला अपना 10 में भी होता है, 1 माइनस का 10 स्क्वायर हाफ एंगल बाई में 1 प्लस का 10 स्क्वायर हाफ एंगल। अब देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन के अंदर अपना यहाँ पे कितना आ गया, कोस ऑफ 2x आ गया। तो अगर कोस 2x है, यहाँ पे एंगल अपना x है, तो एंगल सेम बनाने के लिए बच्चों में अपना कोस 2x का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूले हमने ये सारे पढ़े हैं। अब बात रहेगी इनमें से हम यहाँ अपना फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे। वैसे तो कौन सा यूज करवा सकते हो, चाहे ये यूज कर लो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, बट बेस्ट अपना कौन सा रहेगा, बेस्ट अपना ये फॉर्मूला बच्चों यूज करवा लो। क्यों, क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन साइन या 10 में रहता ना
तो इसके लिए बच्चों हमने और फॉर्मूले भी पढ़ रखे हैं। अगर मान लिया साइन थीटा बाई थीटा तो वैल्यू हमारी 1 के बराबर होगी, या टेन थीटा बाई में थीटा तो भी वैल्यू हमारी किसके बराबर रहेगी, 1 के बराबर। अगर क्वेश्चन हमारा साइन या टेन में रहे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला बच्चों अपने यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार, लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना आ गया कोस ऑफ 2x आ गया, इसका हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, और बाई में वैल्यू अपनी क्या बनेगी ई रेज पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इंटू में कितना आ गया 1 प्लस कोस एक्स इंटू में रूट ऑफ कोस ऑफ 2x। यहाँ पे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू में यहाँ पे क्या देगा 2 देगा, तो यहाँ से हमें कोई खतरा नहीं है। तो ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स बच्चों हमारा टेंड करेगा 0 के ऊपर, ठीक है ना, और आगे देखो एक बार कोस स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कितना आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे बनेगा अपना 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, और बाई में आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे ई रेज पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में आ गया अपना 1 प्लस कोस एक्स, और इंटू में रूट ऑफ कोस ऑफ 2x। ये वैल्यू अपनी यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। आगे देखो एक बार, लिमिट x बच्चों हमारा टेंड कर रहा है 0 के ऊपर। अच्छा ये बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपना क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बनेगा ना, और साइन स्क्वायर अपना यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मैं इस पूरे में से ऊपर अपना साइन स्क्वायर एक्स बाहर कॉमन ले लूँ, अंदर वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार, यहाँ पे बचेगा अपना 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, हमने यहाँ पे अपना बाहर कॉमन ले लिया, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बचेगी 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर एक्स आएगा। बाई में कितना आ जाएगा, देखो बच्चों एक बार, ई रेज पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसको मैंने थोड़ा दूर लिखवा दिया, ठीक है ना, और इंटू में क्या बनेगा अपना 1 प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू में रूट ऑफ कोस ऑफ 2x। अब ये बताओ बच्चों एक बार, देखो आगे बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अब ई रेज पावर एक्स माइनस 1 की फॉर्म है तो क्या पढ़ा है, अगर ई रेज पावर एक्स माइनस 1 की फॉर्म है तो बाई में बच्चों अपनी वही एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो एक बार, यहाँ पे ई रेज पावर एक्स स्क्वायर आ गया, तो बाई में क्या होना चाहिए बच्चों अपना एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दूँ और एक्स स्क्वायर से ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब देखो बच्चों एक बार, इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी क्या आ जाएगी 1, ठीक है ना, और इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी वो भी अपनी क्या बनेगी 1। पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ें सीखी थी, और बाकी हर जगह देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब बाकी हर जगह लिमिट को अपने यहाँ पे सोल्व करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट करवा देंगे, पुट करवाओ बच्चों, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, ये 1 हो गया, वो 1 हो गया, यहाँ पे x की जगह 0, तो 1 प्लस का 2 इंटू में कोस 0 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस का 2, और बाई में कितना आ जाएगा, देखना एक बार, x की जगह क्या पुट करवा देंगे 0, तो 1 प्लस कोस 0 इंटू में रूट ऑफ कोस 0, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 1 रहेगा अपना, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 2, ऊपर क्या बनेगा 3 और नीचे आ जाएगा अपना 2, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये है बच्चों अपने यहाँ पे सेकंड पार्ट, थोड़ा ध्यान से करोगे। उसके बाद आगे हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, अब देखो जो एक बार थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन अपना यहाँ पे गिवन है, लिमिट x हमारा टेंड कर रहा बच्चों 0 के ऊपर, ठीक है ना, और अंदर फंक्शन आ गया लिमिट के अंदर, जिसको हमें सोल्व करवाना है ई रेज पावर एक्स स्क्वायर माइनस का कोस एक्स, और बाई में हमारी यहाँ पे वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन को देखते ही हमें एक बात समझ में आई कि इसके लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ये पढ़ा बच्चों, ई रेज पावर एक्स माइनस का 1 बाई में x है, और x हमारा 0 के ऊपर टेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारी किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, ई रेज पावर x जरूर आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 नहीं बच्चों कोस x आ गया, ठीक है ना। और देखो अगर e पावर कोस x होता तो हम e की वही पावर बाहर कॉमन ले लेते हैं।
अब यहाँ से अपना cos x बार कॉमन भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर बार कॉमन हम लेंगे तो इसका बेस तो अपने यहाँ पे ई नहीं है ना, तो कॉमन कैसे ले सकते हैं। अगर बेस अपने यहाँ पे ई होता तो हम कॉमन ले लेते, पावर हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाती, बट यहाँ पे अपना वो काम भी नहीं हो रहा। बट अगर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है तो बच्चों यहाँ पे 1 आना अपना ज़रूरी है, बिना 1 के अपने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। तो एक काम करो, अगर 1 बनाने के लिए लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर, देखो एक बार ये चीज़ ध्यान से समझोगे। अगर मैं इसको ये लिखवा दूँ कि ई रेज पावर एक्स स्क्वेयर क्या लेके आना है 1, अगर हम यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें और 1 को ही ऐड करवा दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या। और माइनस में क्या लिखा हुआ बच्चों अपना cos x लिखा हुआ है, और बाई में अपना कितना आ गया एक्स स्क्वेयर आ गया, ठीक है ना। अब चेक करो ई रेज पावर x माइनस 1 की फॉर्म बनी या नहीं बनी, तो बाई में अपनी x की वही वैल्यू होनी चाहिए ना। अब एक काम करो, लिमिट x बच्चों हमारे यहाँ पे अप्रोच करा 0 के ऊपर, अगर मैं इस चीज़ को देखो ऐसे लिखवा दूँ, पूरे के बाई में एक्स स्क्वेयर है ना, एक्स स्क्वेयर को इसके बाई में अलग, ई रेज पावर एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 बाई में, इसके बाई में अलग और उसके बाई में अलग, उसके बाई में अलग करना। देखो एक बार यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस एक्स है, तो 1 माइनस कोस एक्स के बाई में अपना क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर बनेगा। अब एक चीज़ बच्चों हम अपना सीख के आए हैं, अगर क्वेश्चन में हमारा कभी भी 1 माइनस कोस आ जाए या 1 प्लस कोस आ जाए, इसके लिए बच्चों हमने अपने फॉर्मूले पढ़े हैं। 1 माइनस कोस का अपना क्या फॉर्मूला रहेगा 2 साइन स्क्वेयर हाफ एंगल, एंगल का हाफ अपना क्या बनेगा x/2 बनेगा, और इसके बाई में अपने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अलग। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी क्या आ जाएगी 1। अगर इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो साइन का स्क्वायर आ गया, तो क्या पड़ा बच्चों एंगल का स्क्वायर ही अपने यहाँ पे बाई में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x/2 का स्क्वायर करूँगा तो x/2 का स्क्वायर अपने यहाँ पे कितना आ जाएगा x²/4, बाई में होना चाहिए ना। x² तो है 4 की कमी है, अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करवा दें और 4 से ही मल्टीप्लाई करवा दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब इसकी जो अपनी लिमिटिंग वैल्यू बनेगी वो भी क्या आ जाएगी 1, ठीक है ना। और बाकी हर जगह लिमिट को अपना सोल्व कर लो, जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या पुट करवा देंगे 0। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई, प्लस यहाँ पे देखना एक बार ऊपर 2 है और बाई में हमारे यहाँ पे कितना आ गया 4, तो 2/4, तो 2/4 वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। अब 1 + 1/2 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 3/2, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। अब बच्चों आगे के हमारे तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, एक पार्ट को बस बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अब 7th के 4th पार्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों 4th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया लिमिट x हमारा टेंड कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर, और आगे फंक्शन हमारे पास गिवन है a इंटू में b पूरे की पावर x है, a b की पावर x है, माइनस a की पावर x आ गया, माइनस b रेज पावर x है, और प्लस में हमारे यहाँ पे कितना आ गया 1, और इस पूरे के बाई में हमारे यहाँ पे वैल्यू गिवन बच्चों x², पूरे के बाई में हमारे यहाँ पे कितना आ गया x²। देखो एक बार यहाँ पे बच्चों हमारी a की पावर x है या b की पावर x है, यानी e के अलावा बाकी के हमारे यहाँ पे 2 कांस्टेंट है जिनकी पावर वेरिएबल आ गई a और b। तो क्वेश्चन में हमारी जो फॉर्म बन रही है वो ये वाली फॉर्म बन रही है बच्चों a पावर x वाली। इसके लिए हमने जो फॉर्मूला सीखा है a पावर x माइनस का 1, तो बाई में x, ये फॉर्म हमारे वहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अब ये बताओ लिमिट, देखो पहले इसको हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा वो फॉर्म बनाने के लिए। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सोल्व हो भी रहा है। अब ये बताओ बच्चों एक बार a इंटू बी पूरे की पावर x है, अगर इसको मैं ऐसे लिखवा दूँ कि a की पावर x अलग और b की पावर अपने यहाँ पे x अलग, कोई फर्क पड़ेगा क्या। माइनस में क्या लिखा हुआ a पावर x है, माइनस में b की पावर x है, और प्लस में कितना आ गया 1, और पूरे के बाई में हमारे पास यहाँ पे क्या बच्चों x² है। आइए बात समझ में। अब आगे देखो क्वेश्चन को पूरा सोल्व करो। अब ये बताओ इन दोनों में कोई चीज़ बार कॉमन है। लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, अगर मैं इन दोनों में से अपना a पावर x बार कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बनेगा b की पावर x माइनस का 1, और यहाँ से भी देखो बच्चों सेम फैक्टर बनाने के लिए यहाँ से भी हम अपना माइनस का 1 बार कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा b की पावर x माइनस का 1, और बाई में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा x²। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार लिमिट x बच्चों हमारा टेंड करा 0 के ऊपर, देखना एक बार अगेन इस पूरे में ये फैक्टर तो अपना बार कॉमन आ गया, b पावर x माइनस का 1, यहाँ पे बचेगा a पावर x, और वहाँ पे साथ में कितना आ जाएगा माइनस का 1, और पूरे के बाई में हमारे पास क्या है x²। अगर मैं x² को इसके बाई में अलग लिखवा दूँ और उसके बाई में अलग लिखवा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार इसकी जो अपनी लिमिटिंग वैल्यू हमने पढ़ी है, जब x हमारा 0 के ऊपर टेंड करेगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों log ऑफ b
क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई, और इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी वो अपनी बनेगी बच्चों log ऑफ ए, और यही अपना यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट 5th है वो भी बच्चों हमारा बिल्कुल सेम है। देखो ये लिखा हुआ है कि 8 की पावर x आ गया, 8 की पावर x को बस आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही a इंटू बी की फॉर्म में बनाने के लिए 4 इंटू 2 इसकी पावर x लिख देना, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन में अपने यहाँ पे a का काम कौन करेगा, 4 करेगा, b का काम कौन करेगा, 2 करेगा। ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। इसका जो अपना पार्ट 6th है वो मैं आपको करवा देता हूँ। उसके स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पार्ट 6th में आ जाओ, देखो वो भी अपना बिल्कुल ऐसा ही है। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। अब देखो बच्चों एक बार 6th पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि लिमिट x अपना टेंड करा 0 के ऊपर, फंक्शन इन्होंने बोल दिया 15 रेज पावर x आ गया, -5 की पावर x है, -3 की पावर x है, और साथ में आ गया अपना प्लस का 1, और बाई में इन्होंने बोल दिया अपना √2 माइनस ऑफ √1 प्लस का cos x। ये अपने यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट गिवन है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करवाना चाहते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले लिमिट को सोल्व करना पड़ेगा। अगर लिमिट को सोल्व करवाना, पहले ये फंक्शन हमारे यहाँ पे सोल्व हो रहा है, तो लिमिट x हमारा टेंड कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर। वही चीज़ कितना आ गया, 15 की पावर x है। अगर इसको हम ये लिखवा दें कि 5 इंटू 3 और इस पूरे की पावर x, कोई फर्क पड़ेगा क्या। और यहाँ से आगे क्या करेंगे बच्चों, देखो एक बार वही चीज़, 5 की पावर x अलग से लिखवा देना, 3 की पावर अपने यहाँ पे x अलग से लिखवा देना। पूरे की पावर x थी ना, माइनस ये एज इट इज़ -3 की पावर x, और प्लस में कितना आ जाएगा 1, बाई में देखना एक बार √2 माइनस, यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला अपना यूज़ हो रहा है अंदर, 1 प्लस cos x आ गया। तो इसके लिए हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos स्क्वायर ऑफ एंगल, तो x का अपना यहाँ पे क्या बनेगा, x/2। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार लिमिट x बच्चों हमारा टेंड कर रहा है 0 के ऊपर, देखना एक बार। अब वही चीज़, सबसे पहले इन दोनों में 5 रेज पावर x अपना बार कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 3 रेज पावर x माइनस का 1, और इन दोनों में भी सेम फैक्टर बनाने के लिए माइनस का 1 बार कॉमन ले लो, क्या आएगा 3 रेज पावर x माइनस का 1। बाई में देखना एक बार, देखो बच्चों एक बार 2 का रूट अलग से करवा दो, और cos स्क्वायर का रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, √2 इंटू में cos ऑफ x/2। दोनों में √2 अपना बार कॉमन आ रहा है, तो √2 हमने बार कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1 माइनस, वहाँ पे बचेगा अपना cos ऑफ x/2। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार लिमिट x हमारा टेंड कर रहा है 0 के ऊपर, देखना एक बार ये फैक्टर अपना सेम है, तो बार कॉमन ले लें, 3 रेज पावर x माइनस का 1, यहाँ बचेगा 5 रेज पावर x, और वहाँ पे बचेगा अपना माइनस का 1, और यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला अगेन यूज़ हो गया √2। देखो बच्चों 1 माइनस कोस हमारा क्वेश्चन में कभी भी आ जाए, फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 माइनस है ना, तो साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, साइन स्क्वायर को मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, तो x/2 का अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, x/4 बनेगा। अब क्या बोला है, अगर साइन का स्क्वायर है तो बच्चों एंगल का स्क्वायर ही अपने यहाँ पे बाई में होना चाहिए। एंगल का स्क्वायर अपना ये बनेगा क्या, x²/16 हमारा बाई में होना चाहिए। तो पहले काम करो x² लेके आओ। तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे x² से डिवाइड करवा दूँ और x² से ही मल्टीप्लाई करवा दें, और उस x² को हमने लिखवा दिया x इंटू में x, कोई फर्क पड़ेगा क्या। बाई में 16 और लेके आना है, 16 से डिवाइड और 16 से ही मल्टीप्लाई, वो बाई के बाई में आएगा, पलट के अपना कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार इसकी लिमिटिंग वैल्यू log ऑफ a, एक का मान कितना आ गया 3, इसकी लिमिटिंग वैल्यू log ऑफ a का मान कितना आ गया 5। आई बात समझ में। और बाकी हर जगह वहाँ पे भी लिमिट को सोल्व करो, इसकी वैल्यू अपनी क्या बनेगी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई में थीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी अपनी क्या बनेगी बच्चों 1 बनेगी। और बाकी हर जगह जहाँ जहाँ x वहाँ पे 0 पुट करवा दो, और कहीं पे x बचा ही नहीं। तो देखो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, ऊपर एक तो 16 आ गया, इंटू में इसकी वैल्यू अपनी क्या आएगी log ऑफ 3, इंटू में इसकी वैल्यू अपनी क्या आएगी log ऑफ 5, और इसके बाई में अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना एक बार। अब बाई में देखो ये 1 हो जाएगा ना, तो बाई में अपना क्या बचेगा 2√2, ठीक है ना। ये अपना 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना। और 8 को अगर मैं ये लिखवा दूं
8 है, 4 इंटू में 2, ये लिख दिया हमने। और 2 को अगर मैं यहाँ पे √2 इंटू √2 लिखवा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? इससे एक √2 से एक √2 अपना क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा? 4√2 इंटू में log of 3 इंटू में log of 5, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना? तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। उसके बाद आगे हम चलते अपना क्वेश्चन नंबर 8, उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन जो अपने आगे वो लॉग के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए? लॉग के अंदर। और लॉग के लिए भी बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी अपनी पढ़ी थी। 3 प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, और एक प्रॉपर्टी और मैंने पहले ही दिन आपको बताई थी। देखो अपनी यहाँ पे साथ के साथ एक प्रॉपर्टी और होती है, लिमिट। एक्स हमारा बच्चों अप्रोच करना चाहिए 0 के ऊपर। अगर कभी भी आ जाए log of 1 प्लस यहाँ पे एक्स की हमारी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, और जो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे है ना, सेम वही वैल्यू बच्चों हमारे यहाँ पे बाई में भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया तो बाई में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है तो बाई में बच्चों अपना क्या होना चाहिए? एक्स क्यूब होना चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, इसकी वैल्यू हमारी हमेशा किसके बराबर होगी? 1 के इक्वल होगी। आइए बात समझ में। और एक साथ के साथ हमारा बच्चों एक एक्सपेंशन होता है log of 1 प्लस एक्स का। एक्सपेंशन यानी इसको हम एक्सपेंड करवा सकते हैं। log of 1 प्लस एक्स का अपना एक फॉर्मूला होता है, ये और सभी बच्चे याद रखेंगे। log of 1 प्लस एक्स का अपना एक्सपेंशन रहेगा x, एक टर्म पॉजिटिव तो अगली टर्म नेगेटिव, माइनस अगर एक्स स्क्वायर लिख दिया तो बाई में अपना 2 आएगा। आई बात समझ में? अगली टर्म पॉजिटिव, एक्स क्यूब बाई में 3, अगली टर्म नेगेटिव, पावर 4 बाई में 4, अगली टर्म पॉजिटिव, पावर 5 बाई में 5, अगली टर्म नेगेटिव। अगर पावर इवन है तो आगे नेगेटिव साइन आएगा, अगर पावर हमारी वहाँ पे ऑड है तो आगे साइन बच्चों हमारा वहाँ पे कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक्स की पावर 6 बाई में 6, ऐसे ही ये फॉर्मूला हमारा चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये एक्सपेंशन बच्चों आपको याद करना है, करवा सकते हो ना। ये जो अपना फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बच्चों हमारे यहाँ पे इसी एक्सपेंशन से बना है। अब देखो एक बार अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। पहले पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट एक्स हमारा टेंड कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर, और फंक्शन हमारे पास गिवन है log of 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई अपने यहाँ पे 3x, और बाई में लिखा हुआ अपना यहाँ पे 3 पावर x माइनस का 1, 3 पावर x माइनस का 1। देखो एक बार इस क्वेश्चन में हमारी 2 फॉर्म बन रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर ये फॉर्मूला में यूज़ करना है तो बाई में एक्स की वही वैल्यू होनी चाहिए, अगर ये फॉर्मूला भी यूज़ करना है तो बाई में भी बच्चों एक्स की अपनी सेम वही वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो एक बार, इसके बाई में होना चाहिए अपना यहाँ पे 3x, उसके बाई में होना चाहिए अपना वहाँ पे x दोनों के बाई में लेके आना है। तो सबसे पहले x को लेके आओ। अगर हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और x से ही डिवाइड करवा दें, बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब 3 की और कमी है यहाँ पे ऊपर, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी? 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या बनेगी? log of 3, वैल्यू पुट करवा दो, और बाकी हर जगह अपने यहाँ पे लिमिट को सोल्व करो। तो ऊपर तो 3 बचेगा और बाई में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? log of 3। आंसर करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला जो इसका पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x अपना यहाँ पे टेंड कर रहा 5 के ऊपर। फॉर्मूले हमने किसके लिए पढ़े बच्चों? 0 के लिए। तो सबसे पहला हम यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा ताकि अपने यहाँ पे लिमिट 0 के ऊपर टेंड कर जाए, ठीक है ना। और फंक्शन अपना यहाँ पे गिवन है log x माइनस का log 5, और बाई में आगे बच्चों हमारे यहाँ पे x माइनस का 5, ठीक है ना। ये अपने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो एक काम करो, सबसे पहला काम हम यहाँ पे बच्चों पुट करवा देते हैं x की जगह क्या? 5 माइनस का h, यानी हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लिया। एज क्या बोला बच्चों? x हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा? 0 के ऊपर, ठीक है ना। अब पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अपना h में चेंज करवाना है। अगर h में चेंज करेंगे तो देखो एक बार, लिमिट h हमारा टेंड कर जाएगा बच्चों 0 के ऊपर,
x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 5 माइनस का h पुट करवाओ। तो log ऑफ 5 माइनस का h तो यहाँ पे आ गया, माइनस का क्या बनेगा बच्चों अपना, log ऑफ 5 यहाँ पे बनेगा, x तो कहीं पे है ही नहीं ना। और बाई में कितना आ जाएगा देखना एक बार, x माइनस का 5 है, x की वैल्यू क्या पुट करवा दी, 5 माइनस का h, और माइनस में कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 5 से 5 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अगर ये फॉर्मूला में यूज़ करवाना है तो ये फॉर्म बननी चाहिए, log ऑफ 1 प्लस एक्स आना चाहिए, log के अंदर आना चाहिए अपना 1 प्लस एक्स, और बाई में अपनी x की वही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर बच्चों याद हो तो मैंने आपको जब log का बेसिक बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्मूला बोला था कि log ऑफ m बाई n का बच्चों अपना एक फॉर्मूला होता है, क्या रहेगा, log m माइनस log ऑफ n। अगर याद है तो बोलो, ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर log के अंदर हमारे दो फंक्शन कभी भी डिवाइड में है तो बच्चों वहाँ पे दोनों फंक्शनों को अलग करवा सकते हैं, उनका log हम वहाँ पे अलग अलग ले सकते हैं। अगर डिवाइड में है तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो बीच में साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, याद होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों हमारी ये फॉर्म बन गई log m माइनस log ऑफ n, है ना। अब log m माइनस log ऑफ n किसके बराबर होगा, अगर मैं इसको ये लिखवा दूँ कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 log m बाई n, लिखना एक बार, log ऑफ m बाई n, m की वैल्यू क्या है 5 माइनस का h, बाई में n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 5, बाई में कितना आएगा माइनस का h। अब देखो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की वो वैल्यू आनी चाहिए, तो एक काम करो फॉर्मूला यूज़ करवाओ, लिमिट s टेंडिंग टू 0 log ऑफ, देखो बच्चों एक बार, अगर मैं 5 को इसके बाई में अलग करवा दूँ, उसके बाई में अलग करवा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके बाई में अलग करेंगे कितना आएगा 1, प्लस की जगह यहाँ पे बीच में हमारा माइनस है तो मैंने यहाँ पे बीच में बच्चों प्लस लिख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का h बाई 5, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग से ले लिया, माइनस का h बाई 5। तो देखो चेक करो वो फॉर्म बनी या नहीं बनी, log ऑफ 1 प्लस एक्स की ये वैल्यू आ गई, तो बाई में x की अपनी वही वैल्यू होनी चाहिए। अब बाई में अपना क्या है माइनस h तो है, 5 की कमी है, तो 5 से डिवाइड और 5 से ही मल्टीप्लाई, तो इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बच्चों बनेगी क्या आ जाएगी 1, और बाकी हर जगह अपना यहाँ पे लिमिट को सोल्व कर लेना, ऊपर आ जाएगा 1 और बाई में हमारा क्या बनेगा 5, और यही अपना यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे सेकंड का पार्ट, सॉरी 8th का पार्ट सेकंड। उसके बाद आगे जो अपना पार्ट थर्ड है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लिमिट x हमारा टेंड करा बच्चों 0 के ऊपर, log ऑफ a प्लस एक्स माइनस का log a, बाई में x आ गया। देखो यहाँ से आगे सेम क्वेश्चन है, यहाँ से आगे सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ नहीं करवाना, ठीक है ना। बस h की जगह वहाँ पे क्वेश्चन हमारा किसके अंदर आ गया, x के अंदर आ गया, और 5 की जगह वहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन बच्चों a गिवन है, तो वो सम आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे 4th पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है 8th का पार्ट 4th। अब देखो बच्चों एक बार 4th पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि लिमिट x हमारा टेंड करा बच्चों 2 के ऊपर, और x माइनस का 2, बाई में आ गया log ऑफ, अंदर फंक्शन हमारे पास गिवन x माइनस का 1। बट बच्चों इस क्वेश्चन में जो अपना बेस आ गया ना, बेस कितना आ गया a आ गया। एक बात मैंने आपको बताई है कि log के हम ये जितने भी फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हैं वो सारे के सारे हम हमेशा जनरल बेस e के लिए पढ़ते हैं। अगर बेस अपना a कभी भी आ जाए तो पहले बेस को बच्चों ख़त्म करके e में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बेस e बनाने का तरीका हमने अपना सीखा है log a टू द बेस b का। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले का log ऊपर और नीचे वाले का log नीचे, याद होगा बेसिक में बताया था। अब देखो बच्चों एक बार ये बताओ, सबसे पहला काम x हमारा 2 के ऊपर टेंड कर रहा है, फॉर्मूले से भी हमने पढ़े बच्चों 0 के ऊपर टेंड करने के लिए। तो पहले काम करो, सबसे पहले अपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करवाओ। क्या करेंगे, पुट करवा देंगे x की जगह क्या 2 माइनस का h एज, क्या बोला है x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें अपना h में कन्वर्ट करना है, अगर h में बदलेंगे तो देखो एक बार लिमिट h अपना टेंड कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर, ठीक है ना। x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 2 माइनस का h पुट करवाओ, तो 2 माइनस का h माइनस का 2, बाई में कितना आ जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पे मैं बेस ये a खत्म करना चाहता हूँ, तो एक काम करो बच्चों, ऊपर वाले का log ऊपर, log ऑफ
x माइनस का 1, x की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस का h माइनस का 1। आई बात समझ में? और नीचे वाले का log नीचे, तो बाई में log a आएगा, वो पलट के बच्चों हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो log ऑफ a अपना पलट के चला गया ऊपर, ठीक है ना। अब देखो एक बार लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे अपना क्या बनेगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। देखो बच्चों एक बार ऊपर एक तो log ऑफ a लिखा हुआ है, बाई में कितना है log ऑफ, देखना एक बार ये बताओ 2 माइनस का 1 कितना आ गया 1 माइनस का h। यहाँ पे ये बताओ बच्चों फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई में x है, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है माइनस का h कर रहा है, तो बाई में क्या होना चाहिए बच्चों माइनस का h होना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस का h अपना ऊपर था, अगर मैं इस ऊपर वाले माइनस h को बाई के बाई में ले जाऊँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी बोलो बच्चों क्या हो जाएगी 1, और ऊपर क्या है log ऑफ a, तो कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे log ऑफ a, और यही अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट 4। उसके बाद आगे जो पार्ट 5 है बड़ा आसान काम है, पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ ये आ गया, लिमिट x हमारा टेंड करा बच्चों 0 के ऊपर, log ऑफ 1 प्लस एक्स का काम करा x क्यूब, बाई में आ गया साइन क्यूब x, ठीक है ना। अब ये बताओ x का काम x क्यूब कर रहा है तो बाई में x क्यूब लाना पड़ेगा, x क्यूब से मल्टीप्लाई और x क्यूब से ही डिवाइड, कोई फर्क पड़ेगा क्या। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने सीखी 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने सीखी 1, तो 1/1 अपना कितना आ जाएगा 1 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों अपने आप ही ट्राई करवाना है। उसके बाद आगे जो अपना 6th पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब आ जाओ बच्चों अपने यहाँ पे 6th पार्ट में। देखो 6th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया लिमिट x हमारा बच्चों टेंड करा 0 के ऊपर, ठीक है ना, और फंक्शन हमारा यहाँ पे गिवन है 1/x प्लस माइनस सॉरी log ऑफ 1 प्लस एक्स, और बाई में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, बाई में आ गया एक्स स्क्वेयर। सोल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करोगे, लिमिट x हमारा टेंड करा बच्चों 0 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अपना फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू x है तो बाई में x ही होना चाहिए था। अब बाई में आ गया एक्स स्क्वेयर, कई बच्चे क्या करेंगे इस x को अलग उस x को अलग, और आगे सोल्व कर लेते हैं। अब ये बताओ बच्चों इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 बन जाएगी अपनी, मान लिया, ठीक है ना। अब बाकी हर जगह वहाँ तो x को हमें 0 पुट करना पड़ेगा, तो 1/0 इन्फिनिटी आ गया, माइनस यहाँ पे 1/0 क्या बनेगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी क्या होती है हमारी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। आइए बात समझ में। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन में आपको नहीं बनने देना, इसका मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करवा सकते। तो एक काम करो पहले हम बच्चों इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर अगर मैं यहाँ से अपना लघुत्तम ले लूँ, ऊपर क्या बचेगा x माइनस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों अपना log ऑफ 1 प्लस का x। अभी भी सोल्व नहीं हो रहा, क्यों, यहाँ पे x और बाई में अपना क्या है एक्स स्क्वेयर है, एक बड़ी पावर है। अगर x होता तो क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो जाता, उसके बाई में अलग उसके बाई में अलग, तो बड़ा आसान काम था, ठीक है ना। बट बच्चों अपने यहाँ पे x नहीं है, क्या है एक्स स्क्वेयर है, तो बस आगे आपको इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, x टेंडिंग टू 0 अगर सोल्व ना हो रहा हो, अगर क्वेश्चन हमारा log के अंदर आ जाए, log ऑफ 1 प्लस एक्स की फॉर्म है, और क्वेश्चन अपना आगे सोल्व ना हो, तो हमेशा बच्चों ये एक्सपेंशन आप ध्यान में रखोगे, ये एक्सपेंशन अपना होता है log ऑफ 1 प्लस एक्स का। क्या रहेगा, ये वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दो, पुट करवाना एक बार, क्या x माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई में 3 माइनस का पावर 4 बाई में 4 प्लस ऐसे आगे हम चलते जाएंगे बच्चों कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बोलो ये बात आई समझ में। और बाई में अपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, करवा सकते हो ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटाऊंगा अंदर वाले सारे साइन अपने क्या हो जाएंगे चेंज होंगे, तो देखो एक बार जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ऐसे ही अपने सारे साइन चेंज हो जाएंगे। बोलो होंगे या नहीं होंगे, एक्स से एक्स अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट। देखो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर क्यूब वाली, फिर पावर 4 वाली, आगे पावर 5, आगे पावर 6, ऐसे हमारी पावर बढ़ती जाएगी। तो ये बताओ बच्चों इन सभी में अपना कोई नंबर बाहर कॉमन आ रहा है क्या, छोटी पावर हमारी हमेशा बाहर आती है कॉमन। तो एक काम करो, छोटी पावर अपनी यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, अगर मैं पूरे से अपना एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूँ तो
अंदर क्या बचेगा 1/2, यहाँ पे आ गया माइनस का, यहाँ पे देखना बच्चों एक बार एक्स स्क्वायर मैंने बार कॉमन ले लिया तो x/3 बचेगा, आगे क्या आएगा x²/4 आएगा, ऐसे ही आगे लिखवा देना जो भी अपना बचेगा। आइए बात समझ में, अप टू सो ऑन। बाई में कितना है x² से अपना x² बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब लिमिट को सोल्व कर लो, जहां जहां x वहां पे 0 पुट करवा दो। अब देखो बच्चों एक बार, इससे आगे हमारी जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स अपनी x वाली टर्म्स हैं, x की जगह क्या पुट करवा देंगे 0, और 0 समथिंग हर जगह हमारा क्या बनता जाएगा बच्चों 0। और ये बताओ 1/2 माइनस 0 या 1/2 प्लस 0, वैल्यू में क्या मिलेगी 1/2, और यही अपने यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये थी बच्चों हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 13.4। आज आपको करना इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।